अब हम बात करते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। द मिक्सचर इज अ combination of two or more substances that are physically combined, not chemically। ये इनका मिक्सचर का डेफिनेशन है। मिक्सचर वो उस चीज़ को कहते हैं जब एक या एक से ज़्यादा चीज़ें आपस में एक या एक से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं, फिजिकली तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर जो है वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं, लेकिन आपके पास केमिकली नहीं मिलती। केमिकली नहीं बनती है, केमिकली का मतलब होता है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन नहीं करेंगे तो मतलब आपके पास केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे, जिसमें कि जिसके बीच में केमिकल रिएक्शन ना हो, मतलब एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बनता है। और एक चीज़ आपको एक इसके अंदर जो है वो अहम ये याद रखनी है कि आपके पास ये जो एलिमेंट के फॉर्म में हमने बात की थी, तो एलिमेंट के अंदर एक ख़ास तादाद थी, हर ख़ास तादाद मौजूद होती हैं, जबकि मिक्सचर के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर ख़ास तादाद मौजूद होती है, जबकि मिक्सचर के अंदर जो है वो क्या होता है, एक ख़ास तादाद मौजूद नहीं होती। हर किसी की अपनी अलग अलग तादाद होती है और डिफरेंट तादाद में एक जगह पर मौजूद होते हैं। ये एक दूसरे से एक फ़िक्स तादाद में नहीं मिलते, इनकी तादाद मुख्तलिफ होती है, सही है? उसके बाद हम बात करते हैं कि जो उनके अंदर जो टाइप्स है वो कौन से होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। आसान सा है, आपको यहाँ पर वर्ड पे जो है वो आपको इसमें ज़हन में रखना है कि होमो का मतलब क्या है, उसको जो है 2 ये वर्ड्स को जो है आपको ब्रेक करना है। होमो का मतलब क्या है? होमो का मतलब होता है सेम, और जीनियस का मतलब होता है स्टेट, या उसको किस्म को कहते हैं, सही? किस्म को कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो एक ही किस्म की चीज़ें जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक जगह पर मौजूद होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। दैट्स इट। द मिक्सचर ऑफ द टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन इनफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका नाम जानते हो। सॉल्यूशन उस चीज़ को कहते हैं कि जब आप मतलब जब सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो उससे जो है वो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन उस चीज़ को कहते हैं कि जब एक स्टेट आपकी पानी की मतलब होती है और एक स्टेट आपकी सॉलिड की फॉर्म में होती है। जो पानी की फॉर्म में अक्सरी तौर पर जो होता है वो उसको सॉल्वेंट कहा जाता है, जो कि ज़्यादा तादाद पे होता है। और सोल्यूट उस चीज़ को कहते हैं जो कि आपको जो कम तादाद में हो, और वो उस चीज़ के अंदर जो कि सॉल्वेंट के अंदर जो ज़्यादा तादाद में है उसके अंदर हल होने वाली चीज़ को कहते हैं। और जब ये दोनों आपस मिल जाते हैं तो वो एक क्या चीज़ बना देते हैं? वो एक सॉल्यूशन बना देते हैं। दैट्स इट। उसको इसके बारे में बात करते हैं फिर बाद में। तो तो ये एक सॉल्यूशन में जब एक चीज़ या एक चीज़ के ये सॉल्यूशन जब हमारे पास एक तरह की चीज़ें जब हमारे पास क्या होती हैं, जब एक या एक से ज़्यादा सेम चीज़ें एक दूसरे के साथ जो है मिल जाते हैं और हल हो जाती है, तो उसको हल हो जाती है तो उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। जैसे कि जब आप शुगर को, या आप ये कह लो कि साल्ट को जो है वो वाटर के अंदर मिक्स करते हो, तो आपको फिर बाद में उसके अंदर जो है वो ये पता नहीं चलता है कि शुगर इसके अंदर किधर है, और शुगर कौन-सी क्वांटिटी कौन-से एरिया पे ज़्यादा मौजूद है, और या वाटर ज़्यादा एरिया पर मौजूद है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। दैट्स इट। उसके बाद आपका जो है वो एक एग्ज़ाम्पल है टी, चाय का एग्ज़ाम्पल है कि जब आप चाय बनाते हो तो चाय के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें डाली जाती है, जिसके अंदर और उनके अंदर जो है वो वाटर है, शुगर है, और जैसे पत्ती है। जब आप उनको डालते हो और जब आप उनके जो है वो उनके स्टेट को देखते हो, तो उनके अंदर जो है आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस एरिया पे आपके पास जो है वो शुगर ज़्यादा मौजूद है, किस एरिया पे पानी ज़्यादा मौजूद है, और किस जगह पर पत्ती ज़्यादा मौजूद है, जिसके पार्टिकल ज़्यादा मौजूद है। तो उनको हम एग्ज़ाम नहीं कर सकते हैं, हम उनको जो है वो मतलब वो देख नहीं सकते हैं उनकी सेपरेशन को।
नहीं देख सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब ये चीज़ें आप आसान अल्फाज में ये है कि अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ में मुकम्मल तौर पे हल हो जाए तो उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, द मिक्सचर विच कैन बी dissolve uniformly is known as homogeneous mixture. Okay, so when two or more substances completely dissolve in a one liquid, it is called a homogeneous. Homogeneous is the type of the mixture which the two substances are dissolved uniformly with each other is known as, उसको homogeneous mixture कहा जाता है। That's it. उसके बाद हम बात करते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास उस मिक्सचर को कहते हैं, उस मिक्सचर की किस्म को कहते हैं कि जब आपके पास जो है दो चीज़ें जो कि आपके पास मिक्सचर में मौजूद है और वो मुकम्मल तौर पर हल ना हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। द मिक्सचर इन विच द डिफरेंट पार्ट आर नॉट इवनली मिक्सड एंड वी कैन बी सी द डिफरेंट सब्सटेंसेस, और हम उनको जो है वो अपनी आंखों से एग्जाम कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें आपस में डिसॉल्व नहीं हुई हैं। दैट्स इट। जैसे कि हम जो है वो सेंट को रेत को या हम जो है वो मिट्टी को जो है जब हम उनको जो है वो वाटर में डाला जाता है, आपको मिट्टी जो है उनका जो फार्मूला होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये है आपका मिट्टी का जो है वो फार्मूला। आपको आगे जो है वो पढ़े हायर क्लासेस में आगे जो है वो पढ़ना होगा। तो जब सेंट को जो है वो जब हम वाटर के अंदर जो है वो डालते हैं और उसको जो है जब हम मिक्स करते हैं तो वो मिक्स नहीं होता, और वो उसमें होता ये है, फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास लिया और इस ग्लास में आपने जो है वो क्या किया कि इनके अंदर एक सेंट डाला। ठीक है, सेंट डालने के बाद यहाँ पर जो है वो जब आपने मिलाने के बाद भी आपके पास यहाँ पर नीचे आपका सेंट बच जाएगा और आपके पास ये वाटर, और यहाँ पर जो है वो एक वाटर ऐसे ही रहेगा। मतलब वो एक सेपरेशन, ये एक सेपरेशन मतलब उन दोनों को अलग अलग आप देख सकते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये एक एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। उसके बाद हम बात करते हैं उसका दूसरा एग्जांपल ये है कि जब आप ऑयल को जो है वो वाटर के साथ जो है वो मिक्स करवाते हो। ऑयल, आपके पास जो तेल है, कुकिंग ऑयल आप ले लें, और जब आप उन कुकिंग ऑयल को क्या करते हो, जब आप वाटर के अंदर डालते हो तो उसके अंदर भी आपके पास जो है वो एक लेयर, एक ऊपर एक तरह की लेयर बन जाती है, ये एक तरह का लेयर है और ये आपके पास एक वाटर है। तो इस लेयर जो है वो ऑयल जो बनाता है वो इस वजह से बनाता है क्योंकि ऑयल जो है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि ऑयल जो है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है। सोल्यूबल का मतलब क्या होता है, एक चीज़ का किसी चीज़ के अंदर हल होने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या कहते हैं, उसको सोल्यूबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो दो लेयर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और ये ऑयल ऊपर आ जाता है और वाटर जो है वो नीचे आ जाता है। ऑयल ऊपर इस वजह से आ जाता है, ये बहुत से क्लासेस में आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पूछा जाता है कि मतलब ऑयल जो है वो क्यों जो है वो वाटर के अंदर जो है वो ऊपर एरिया पे आ जाता है, तो ये इस वजह से आ जाता है क्योंकि उनकी डेंसिटी कम है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम वो कम होता है। दैट्स इट। उनके दो लेयर बन जाते हैं जो कि आपको नज़र आते हैं और आप डिफरेंस जो है वो बता सकते हो। दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास बात करते हैं कि जो सलाद है, आप डिफरेंट वेजिटेबल्स को जब आप काटते हो और एक जगह पर रखते हो तो ये भी एक तरह का मिक्सचर होता है जो डिफरेंट वेजिटेबल्स का होता है। तो ये भी एक एग्जांपल है हेट्रोजीनियस। मतलब आप ये याद रखना कि हमारे पास मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, एक होमोजीनियस है, एक हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस उस को कहते हैं, उस किस्म को कहते हैं जिसमें दो चीज़ें आपस में मुकम्मल तौर पर हल हो जाती हैं। हेट्रोजीनियस उसको कहते हैं जब वो मुकम्मल तौर पे हल एक दूसरे के साथ नहीं होती है, उसको कहते हैं। दैट्स इट। उसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसे हम कहते हैं एलिमेंट। इसको मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी थोड़ा थोड़ा हिंट दिया था, थोड़ा जो है वो आपको जो है वो समझाया था, लेकिन आज हम जो है वो उसको जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे कि एलिमेंट होता क्या है, एलिमेंट का जो है वो केमिस्ट्री के साथ क्या लिंक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट जो है द प्योर 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 मैंने बताया था प्योर जो है वो खालिस है, प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर इन विच द सेम टाइप ऑफ एटम्स आर कंबाइंड विद ईच अदर इज नोन हैज एलिमेंट। आसान अल्फाज में
वो खालिस जो है वो किस्म मैटर की जो कि एक ही एटम्स का आपस में मिलने से बनता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसको एलिमेंट कहते हैं। दैट्स इट। ओके। फॉर एग्जांपल आपका एक ऑक्सीजन एटम है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑक्सीजन एटम है, आपने एक ऑक्सीजन एटम लिया और आपने एक दूसरा ऑक्सीजन एटम लिया। जब दो ऑक्सीजन एटम्स जब आपस में मिलाते हो तो उससे एक और एक चीज़ बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, एन एलिमेंट। क्या एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एलिमेंट को बताने के लिए पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक सिंबल इस्तेमाल हो जाता है, सिंबल इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल उसकी जो एलिमेंट का नाम है, जैसे एलिमेंट का नाम ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन का जो पहला अल्फ़ाबेट है मैं कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिखूंगा तो वो उस एलिमेंट का सिंबल हुआ। दैट्स इट। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंबल यहाँ पर ऑक्सीजन का लगाया है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन का जो है वो सिंबल मैंने लगाया है। दैट्स इट। और जब ये दो ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वो दो जब मिलते हैं तो उसकी तादाद को भी रिप्रेजेंट करनी होती हैं। तो उनकी तादाद को मैंने यहाँ पर लिख लिया 2, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है जिसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन 2 है। O2 का मतलब ये होता है कि दो ऑक्सीजन आपस में मिले हुए हैं और दो ऑक्सीजन आपस में मिलके वो क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं। दैट्स इट। और हम दूसरे अल्फाज में हम एलिमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द एटम इज़ आ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। बहुत ही आसान जो है वो डिफिनेशन ये है एलिमेंट की कि वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है एक एलिमेंट। एटम इज़ आ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट है। मतलब ये है कि आपको जो है वो जो एलिमेंट होता है इनके अंदर नंबर ऑफ द एटम्स होते हैं जो कि इनके अंदर मौजूद होते हैं और फिर उसको जो है बनाते हैं, और एक ही तरह के जो है वो मौजूद होते हैं, वो एक ही तरह के मौजूद होते हैं, ये याद रखना। फॉर एग्जांपल जैसे कि जब आप जो है वो आयरन को देखते हो, आयरन लोहा, जितने भी लोहा आयरन को जो इस्त्री वगैरह है उसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है और बाकी बहुत से चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। आयरन क्या होता है, आयरन एक तरह का जो है मेटल होता है। ठीक है, मेटल होता है जो कि मौजूद होता है, ये एक एलिमेंट होता है। और ये रोड, ये एक आयरन एलिमेंट है जो कि इन द रोड ऑफ द आयरन, जो कि आयरन के अंदर जो है वो मौजूद होता है, हैज़ एलिमेंट देयर आर सेम टाइप ऑफ एटम ऑफ आयरन प्रेजेंट इन इट, हैज़ एटॉमिक नंबर 26। मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल आप ये देख लियो कि आप ये एक आयरन है। ठीक है, तो ये एक आयरन है तो अब इस आयरन के अंदर जो है वो जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो उतनी ही वो भी वही एटम्स होंगे जो कि एटॉमिक नंबर 26 के होंगे। एटॉमिक नंबर के मैंने एटॉमिक नंबर और द नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं, प्रोटॉन को कहते हैं जो कि हमें किसी भी एक एलिमेंट के बारे में बताती है। और ये हमें उन प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, जो कि हम डिटेल में जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। तो वो एक नंबर दिया जाता है, बस आप ये समझ लें कि एक नंबर होता है हर एलिमेंट का। तो जो एक नंबर है वो एक एटम एक एलिमेंट का होता है, वो आयरन का होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये इनके अंदर एक तरह के जो है वो एटम्स किसी भी एक एलिमेंट के अंदर मौजूद होता है। दैट्स इट। अब एक आपके बुक में एक सवाल पूछा गया है कि इज वुड इज एन एलिमेंट। वुड क्या लकड़ी जो है वो एक एलिमेंट है? नहीं, क्योंकि लकड़ी जो है वो एक हेट्रोजीनियस कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। मतलब ये है कि वो एक मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब कार्बन और हाइड्रोजन जो मैंने बताया तो वो एक बहुत बड़ा जो है वो एक मिक्सचर होता है, ना कि कोई भी एक एलिमेंट। दैट्स इट। उसके बाद ये होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को जो है वो हमारे केमिस्ट ने जो है वो केमिस्ट ने भी डिस्कवर किया है, कुदरती तौर पर भी जो है वो डिस्कवर होते हैं। तो टोटल तादाद में हमारे पास जो एलिमेंट जो है मौजूद होते हैं आपके पेरियोडिक टेबल में, वो होते हैं 118। 118 जो है वो टोटल जो है एलिमेंट्स मौजूद होते हैं आपके
पेरियोडिक टेबल में। अब आप पूछोगे पेरियोडिक टेबल है क्या? पेरियोडिक टेबल हमारे पास एक तरह का टेबल होता है एलिमेंट्स का, जिसमें एलिमेंट्स को वर्टिकल फॉर्म में, इस तरह वर्टिकल फॉर्म में और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो है वो उसको बनाया गया है, ताकि उनसे जो है हम नॉलेज ले सके अबाउट द एलिमेंट। दैट्स इट, उसको कहते हैं। और इसके अंदर आपके पास जो है वो 92 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नेचुरल होते हैं, और बाकी जितने भी बचते हैं जो तकरीबन आपके जो है वो कितने आते हैं, 2 और 8, 18, 19, 20, 21, 22, तो तकरीबन जितने भी बचते हैं वो आपके किस चीज़ में आते हैं? वो बाकी 26 जो बचते हैं वो आपके पास नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, जो कि किसने बनाया है? जो कि साइंटिस्ट ने बनाए हैं। दैट्स इट। और उसके बाद हमारी जो जितने भी 92, ये जो मैंने नंबर लिखा है 92, ये 92 नंबर ये है कि पेरियोडिक टेबल में ये 92 जो एलिमेंट्स हैं ये नेचुरली डिस्कवर किए गए हैं। दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास जो है वो एग्जांपल जो एलिमेंट्स के हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो कि आपके बुक के लिहाज से, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये पूछा जा सकता है, आपको जो जितने भी पेपर आपके बोर्ड के जो पेपर होते हैं एग्ज़ाम बोर्ड के, तो आपको उसके अंदर क्या करना है, आपको उनके अंदर जो है वो एग्जांपल देने होते हैं। एग्जांपल एक बेस्ट जो है एक्सप्रेशन जो है वो डालता है, मतलब ये समझ आता है फिर एग्जामिनर को कि ये एक पढ़ने वाला बच्चा है, और इसको ये समझ आ जाता है कि इसको जो है इसका कंसेप्ट क्लियर है, इस वजह से। ठीक है, तो आपको जो है वो कोई भी एक शॉर्ट क्वेश्चन जब आप लिखोगे, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन जब आप लिखते हो तो आप सबसे पहले उनकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखा करो, और उसके बाद जो है जब आप डेफिनेशन लिख लिया करो तो उसके बाद एक एग्जांपल भी दिया करो। सही है, तो ये एक बेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो डालता है, जो कि आपके एग्जाम में आपको हायर स्कोर करने के लिए हेल्प करता है। दैट्स इट। उसके बाद जो एग्जांपल है, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रेडिक्टेबल, लाइक जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। इनके अंदर नंबर, ये नंबर जो मैंने कहा था कि जो एलिमेंट्स को एक तरह के नंबर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तमाम एलिमेंट्स को जो है वो यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो टू, ये इस वजह से कहा गया है टू रिप्रेजेंट इट, you to represent it we use a short name for an element is called symbol। ठीक है, तो सिंबल एक इस्तेमाल किया जाता है इस तमाम एलिमेंट को जाहिर करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास हर एलिमेंट के कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके पहले 2 अल्फ़ाबेट को जो है वो लिया जाता है, लेकिन अक्सरी तौर पर जो है वो पहले एलिमेंट को लिया जाता है। इस हाइड्रोजन का पहला एलिमेंट लिया गया है हैज़ अ सिंबल, फिर उसके बाद हीलियम का He लिया गया है। ठीक है, फिर लिथियम का Li लिया गया है, बेरिलियम का जो है वो आपका आप Be लिया गया है, बोरोन का B लिया गया है। ठीक है, कार्बन का C लिया गया है, और नाइट्रोजन का N लिया गया है, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F और नाइट्रोजन का N लिया गया है। दैट्स इट। उसके बाद हम बात करते हैं उनके अंदर जो जितने भी सैम्बल्स होते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है, और ये सैम्बल्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, क्योंकि आपको जो है वो एग्ज़ाम में ये बताया गया है, बताया होगा कि मुझे बताओ कि एच किस चीज़ का सिंबल है। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आ सकता है, ये आपके चूज़ द करेक्ट आंसर के अंदर आ सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, आपको जो है वो ये याद करना है, सारे के सारे याद करने हैं। जितने भी मैंने लिखे हैं वो आपके सारे बुक की बुक हैं। और एक चीज़ ये है कि आप अगर ये इन तमाम नोट से जो है वो पढ़ते हो तो आपको जो है वो किसी भी जो है बुक को जो है जब आप रीड करोगे तो आपके अंदर जो है वो कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपसे मिस होगी। आपके बुक के सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर मेरे नोट्स में जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। दैट्स इट। और तो सिंबल की तरफ आते हैं। सिंबल हमारे पास एक हाइड्रो एच जो सिंबल होता है कैपिटल लेटर में जो है वो है हाइड्रोजन के लिए, ओ जो है ऑक्सीजन के लिए होता है,
एन जो है वो आपके नाइट्रोजन के लिए होता है। बस ये याद रखें कि कैपिटल लेटर में किसी भी एक एलिमेंट के नाम का जो कैपिटल लेटर होता है वो उसका सिंबल होता है। तो सी जो है वो कार्बन के लिए होता है, एफ जो है फ्लोरीन के लिए होता है, आई जो है वो आयोडीन के लिए होता है। अगर मैं इस तरह आई लिखूं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ये एक सिंबल नहीं होगा, हम कैपिटल लेटर में लेंगे। बी जो है वो रॉन्ग के लिए है, एस जो है वो सल्फर के लिए है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट के नाम हैं, आपको इसके जो है एलिमेंट के नाम को जो है वो याद रखना है। दिस सिंबल्स आर गिवन हैज बाय रिप्रेजेंटेशन by represents its first capital letter alphabet of the name of an element। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आपके जो एलिमेंट्स के जो नाम होते हैं उसके जो फर्स्ट लेटर, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है और उसको जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है एज अ सिंबल। सम आर द प्रेजेंट बाय द फर्स्ट लेटर and large, first letter has large and second as small। जैसे कि लिथियम है, मैंने अभी जो पिछले पेज में बताया, जैसे कि लिथियम है, जैसे बेरिलियम है, जैसे एल्यूमिनियम है, जैसे नियोन है, जैसे निकल है, ठीक है। तो ये आपके पास सारे जो है वो मौजूद होते हैं, दैट्स इट। और ये आपके पास जो है वो इनके सिंबल है, आपको सिंबल याद रखना होगा कि ये कौन कौन से सिंबल है। बस आपको ये याद रखना होगा कि बस सिर्फ ये 1 2 3 4 5 ही हैं जिसके जो है वो दो जो है सिर्फ 5 ही ऐसे एलिमेंट है जिसके पहले दो जो है वो सिंबल लिए गए हैं। ये 1 2 3 4 और 5, बस ये याद रखो। बाकी आप ये ज़हन में रख लो कि सबका जो है वो एक उनके नाम के कैपिटल लेटर होता है, सही है, दैट्स इट। और कुछ के जो है सम यूज एंड एड द फर्स्ट टू थर्ड अल्फाबेट हैज वेल। इस तरह के किसी किसी के जो है वो ऐसे होते हैं कि जिनमें फर्स्ट टू थर्ड मतलब पहले एलिमेंट को और पहले जो है वो अल्फ़ाबेट को और तीसरे अल्फ़ाबेट को जो है वो लिया जाता है एज अ सिंबल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन की फॉर्म में लिया गया है, क्लोरीन की फॉर्म में, और आपके एक यहाँ पर क्रोमियम के लेवल पे दिया गया है, तो जो सी और आर की फॉर्म लिया गया है, सी आर। और जो एक यहाँ पर जो है वो कैडमियम है, कैडमियम में क्या होता है, कैडमियम में सी, यहाँ पर सी लिया गया है और यहाँ पर डी लिया गया है। और मैग्नीशियम के लेवल पे आपके पास एम है और यहाँ पर जो है वो जी लिया गया है, दैट्स इट। आपको ये समझना है, ये सिर्फ यही एग्जांपल आपको जो है वो याद रखना है। उसके बाद हम जो है वो बात करें, सम आर नेम अकॉर्डिंग टू प्री हिस्टोरिक एरिया ऑफ रिप्रेजेंट इट इज बाय ग्रीक नेम एंड सिंबल। ग्रीक का मतलब होता है यूनानी, मतलब कुछ आपके यूनानी नामों के रिस्पेक्ट से उसको जो है वो सिंबल दिया गया है। जैसे कि आपके पास जो है गोल्ड जो कि आपका सोना होता है, उसको यूरम जो है वो एक कहते हैं, यूरियम जो है वो कहते हैं ग्रीक वर्ड में, ग्रीक ज़ुबान में उसको यूरियम कहते हैं। और उसका जो सिंबल है AU उसको रखा गया है, दैट्स इट। ये आपसे अक्सर पूछते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपका ये पार्ट ज़्यादा है, ये पार्ट जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ामिनर पूछता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये इम्पोर्टेंट जगह है जिसमें आपके 5 नंबर आपके इसके आ सकते हैं सिंबल के। सिल्वर है, सिल्वर भी एक मेटल है जो कि आपको इस्तेमाल होता है। चांदी, अर्जेंटम है, एजी जो है वो एजी, ये एक पहला वाला और एक जो है वो आखिरी वाला, ये इस कैटेगरी में आते हैं, ये इस 1 to 3, ये 1 to 3 वाला है, ये पहले दो वाला है और ये 1 to 3 वाला है। उसके बाद मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी जो है उसको हाइड्रोग्राम जो है कहते हैं, जिसे HG यहाँ पे कहते हैं। ये आपके ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है, आपको उसको जो है वो याद करने हैं ताकि एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाने वाले होते हैं, सही है। सोडियम जो है वो क्या होता है, उसको नेट्रियम कहा जाता है ग्रीक वर्ड में, तो उसका जो सिंबल होता है वो Na होता है, Na एक कैपिटल लेटर। और दूसरा ये याद रखना कि आपका जो कोई भी एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट आपको इस तरह नहीं लिखना है कि आपको जो है वो Na, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम का लिखता हूँ Na, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। पहले वाले को आप कैपिटल लिखोगे, दूसरे वाले को स्मॉल लिखोगे, चाहे वो आप तीसरे वाले के जो है वो तीसरे अल्फ़ाबेट का भी ले रहे हो तो वो भी स्मॉल होगा, सही है। जैसे कि यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, अगर आप तीसरा भी ले रहे हो तो फिर भी आपका जो है वो स्मॉल आएगा, बड़ा इस तरह नहीं आएगा, ठीक है, इस तरह नहीं आएगा।
सोडियम की बात करें उसको नेट्रियम कहा जाता है, कॉपर की बात करें तो उसको कॉपरियम कहा जाता है, और जो कि Cu से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, Cu जो इनके पहले 2 अल्फ़ाबेट से लिया गया है। तो उम्मीद है आपको जो है वो लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, और दूसरी बात ये है कि उससे इसके बाद हम जो है वो कंपाउंड के बारे में जो है वो बात करेंगे। और अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर जो है वो कोई भी एक जो है वो चीज़ आपको समझ नहीं आती, कोई भी एक टॉपिक हो, कोई भी एक कंसेप्ट हो जो आपको समझ नहीं है, आप जो है वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले जो है लेक्चर में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।